लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक अच्छा खासा गोल्ड जो है करेक्शन किया। ऑलमोस्ट 500 टू लेके 600 पिप तक का करेक्शन हम लोग को देखने को मिला। तो एक्चुअली इस करेक्शन के पीछे टेक्निकल रीज़न क्या था, अगर जो आप लोग रेगुलर मेरी स्ट्रीम देखते होंगे तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि प्राइस ये लेवल पे जब मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करने वाला हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब मैं लाइव था और जब मैं मार्केट में एक्टिव था तो प्राइस एक बार टैप किया तो मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था, बट उतना अच्छा मोमेंटम मुझे नहीं मिला। फिर मैं एक्टिव नहीं था मार्केट में। फिर जब ये क्रैश हुआ तो फिर शाम में मैं लाइव आया। वो टाइम मेरा लाइव आने का नहीं रहता, बट मैं लाइव आया, मैंने खुद भी ट्रेड लिया और आप लोगों को भी यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड दिया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पिप हम लोग को देखने को मिला। बट हाँ, ये एक रिग्रेट रह गया कि यहाँ पे मेरा शॉर्ट करने का लेवल था, वो लेवल जो है मिस हो गया। और अभी अगर देखा जाए प्राइस एक्शन, अगर लाइव सेशन मेरा देखे होंगे तो ये जब प्राइस जो है फॉल हो रहा था तो एग्जैक्टली जो है ये जोन मैंने बताया था कि ये जोन इन दोनों में से किसी भी जोन से ये रिजेक्ट होने वाला है, जहां से भी इंडिसीजन कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पे बनाने लगे। तो इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे भी इंडिसीजन कैंडल बनाया है, रिजेक्शन कैंडल बनाया है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा रिजेक्शन बनाया हुआ है। तो अभी क्या है कि अभी मैं गोल्ड में बुलिश हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या मोमेंटम हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं गोल्ड के लिए, यूरोएसटी के लिए, जीबीपी यूएसटी के लिए, जीबीपी जेपीवाई के लिए। तो ये 3-4 करेंसी पेयर और गोल्ड का हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग गोल्ड में अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल, लास्ट जो बाइंग कैंडल यहाँ पे थी, इससे अभी की कैंडल जो रनिंग कैंडल इससे, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। अभी जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ये एक इनसाइड कैंडल की तरह काम कर रहा है। तो ये या तो ये रनिंग कैंडल ही अगर ऊपर की ओर एक्सपेंड होता है तो 2500 का लेवल हम लोग को टैप करता हुआ मिलेगा। और नहीं तो नेक्स्ट कैंडल भी अगर ये एक पॉज कैंडल बना के नेक्स्ट कैंडल एक मोमेंटम कैंडल बनाता है तो भी हम लोग के लिए एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट क्या होगा कि यही कैंडल अगर एक्सपेंड हो जाता है ऊपर की ओर तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अगर ये रेंज में हो जाता है तो ये पूरा वीक और मंथ हम लोग के लिए थोड़ा सा डेडली हो सकता है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी अगर हम लोग बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या किया, इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया और ये था नेकलाइन के एरिया, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी बनाया। तो काफ़ी लोग रेडी होंगे कि कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस के साथ, या फिर कुछ लोग एग्रेसिवली शॉर्ट भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनवा है काफ़ी स्ट्रेच होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की शिफ्ट हुआ, हायर हाई बनाया और इस रेजिस्टेंस को एक बार टैप किया, फिर से नीचे को आया रिटेस्ट करके, फिर से इस रेजिस्टेंस को टैप करा। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और भी हम लोग को बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस इसका कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसका प्राइस का बिहेवियर आप समझो, पहले प्राइस एक न्यू ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद करेक्शन आया, लास्ट जो डिमांड जोन था, फर्स्ट जो डिमांड जोन था यहीं से फिर से बाउंस हुआ, फिर से ये ऑल टाइम हाई को लेवल को टैप किया, फिर से नीचे की ओर आया और यहाँ पे जो डिमांड जोन का एरिया था यहाँ से बाइंग के लिए गया और फिर वहाँ से एक ऑल टाइम हाई को हिट किया। अभी भी प्राइस करेक्शन के लिए आया और जो भी डिमांड जोन का एरिया था वहाँ से ऑलमोस्ट फिर से रेडी हो रहा है ऑल टाइम हाई को लगाने के लिए। अभी ये जो रनिंग कैंडल है, इस कैंडल के हाई पे जैसे ही गया 2500 का लेवल हम लोग को ईजिली देखने को मिलेगा। तो ऑर्ली टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्ली पे ही हम लोग चलते हैं, ऑर्ली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो ये जो जोन है हाईली रिएक्टिव एरिया है, प्राइस जो एग्जैक्टली इसी जोन से रिएक्ट किया है। अभी क्या था कि लास्ट डे तक या लास्ट मोमेंट तक मैं थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से, गोल्ड से, कि करेक्शन एक पेंडिंग है, यहाँ से मैं थोड़ा सा निगेटिव होऊंगा। बट जब ये क्या हुआ कि करेक्शन इसने कर लिया लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था, अब मैं थोड़ा यहाँ पे बुलिश हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंटली बाइंग के लिए रेडी हूँ क्योंकि ये डिमांड जोन था जो लास्ट जो है सारे स्विंग लो के नीचे जितने बायर्स बैठे थे सबको निकाला, अब वीकेंड्स को निकाल चुका है, अब ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। और वो टाइम पे जब करेक्शन स्टार्ट हो चुका था, करेक्शन स्टार्ट होने के बाद जब रिवर्सल आया तो ये हॉर्ली कैंडल को मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैंडल के ऊपर हम लोग को बाइंग के लिए देखने को मिल सकता था। अभी क्या है कि प्राइस जो इस कैंडल के हाई के ऊपर जा चुका है, या तो ये पुल बैक रिटेस्ट के लिए नीचे आए या फिर वहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करे। तो मिनिमम हम लोग को 200 टू 300 पिप तक का ऊपर के साइड स्पेस खाली है और ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट वीक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और हम लोग का टारगेट जो है ये सारा जोन रहेगा। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में तभी इंटरेस्टेड रहूँगा जब तक कि ये वाला जो स्विंग लो है ब्रेक डाउन नहीं दे देता। ठीक है,
तब तक मैं यहाँ पे बुलिश ही रहूँगा। ये स्विंग लो ब्रेकडाउन दे देगा, फिर मैं बियरिश हो जाऊँगा, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल पे है। और फिबोनाची अगर हम बॉटम से टॉप तक लगाएं तो ऑलमोस्ट जो है 60% का जो गोल्डन रेशियो था उसको टैप करके काफ़ी हाई रिजेक्शन के साथ गया था, यानी यहाँ पे बायर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी अगर हम लोग इंट्राडे के लेवल्स की बात करें तो प्राइस ये सपोर्ट के जोन को टैप किया, डिमांड जोन को अभी, और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद थोड़ा देर पॉज लेके ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बुलिश रहेंगे। और क्या होता है कि प्राइस अगर दो सिचुएशन है, या तो ये कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो बुलिश होंगे, तो हम लोग का ये जोन एज ए टारगेट रहेगा। या फिर दूसरा सिचुएशन ये है कि प्राइस अगर थोड़ा करेक्शन के लिए आता है, जो सबसे आइडियल सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, ये जोन तक आता है, इसके बाद ये जोन से हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। और ये जोन पे हमारा क्या रहेगा, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर प्राइस जब ये जोन पे जाएगा तो यहाँ से पहले हम लोग सेलिंग के साइड प्लान करेंगे अगर निगेटिविटी दिखती है तो, और नहीं तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे और ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए रेडी रहेंगे। डाउन साइड में तभी प्लान करूँगा जब ये 2400 के लेवल के नीचे जाएगा, अदरवाइज मैं डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे रेडी नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई का, कि यहाँ पे थोड़ा मंथली से देख शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, मंथली पे करेक्शन हो चुका है, सपोर्ट के जोन के पास है। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली भी करेक्शन हो चुका है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जिस मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो देखना है कि क्या ये सपोर्ट के जोन को ये सस्टेन कर पाएगा या फिर ये वाले सपोर्ट के जोन को टैप करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी हो, कोई भी एक तो वर्क करेगा, वहाँ से रिजेक्शन मोमेंटम कैंडल तो बनेगा ही। और डेली की बात करें तो डेली पे जिस तरीके से ये करेक्शन कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जोन पे ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि करेक्शन काफ़ी फास्ट है। तो ये जोन भी अगर टैप हो जाता है तो 84 वाला लेवल, और फिर लास्ट जो है होप है 180 का जोन, ये सारे बायर्स के जोन से अगर ये टैप होके ऊपर की ओर चले जाते हैं तो फिर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि रिजेक्शन का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो लेवल्स थोड़ा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है इसका काफ़ी वॉलेटाइल है। तो पहला ये जोन है अपना, इसके ऊपर अगर निकलता है, यहाँ पे क्या हो कि हम लोग को एक रिजेक्शन या फिर इंडिसीजन कैंडल का कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बुलिश होंगे। अदरवाइज अगर ये भी मोमेंटम में ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर ये सारे जोन्स हैं जो हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। तो जीजे जो है काफ़ी अच्छा करेंसी पेयर है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेकआउट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलते हैं। तो सिंपल सा है कि हम लोग को करना क्या है कि हर एक हाई पे सेल करना है, यहाँ पे हर एक हाई पे सेल करना है, हर एक कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे सेल करना है, और रिवर्सल का तब तक वेट नहीं करना है जब तक कि डेली टाइम फ्रेम में किसी भी डिमांड जोन को ये टैप ना करे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि अगर प्राइस थोड़ा सा अगर ये जोन के पास जाके अगर ऐसे पुल बैक ले लेता है, ये जोन के पास जाके यहाँ पे, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन के साथ ही ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम लोग कंसोलिडेशन पे शॉर्ट कर दें, क्योंकि जब भी हम लोगों ने लॉन्ग करने की कोशिश किया वहाँ पे स्विंग लो को ब्रेकडाउन दिया। तो ये ओवरऑल जो है जीजे का ये वीक का ये चला था। जब भी मैंने बाइंग के लिए यहाँ पे ट्राई किया, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हमारे फेवर में किया, उसके बाद जो है एक न्यू लो को इसने बनाया है। तो अभी क्या है कि जब तक सेल ऑफ के लिए जा रहा है, यहाँ पे सेल करते हुए चलेंगे। और इस यूएसडी जो है काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा सा इसका मंथली पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। मंथली तो रेंज में ही है, थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखा रहा है कि हो सके कि आने वाले कुछ महीनों में ये ब्रेकआउट दे और न्यू हाई बनाए। वीकली की बात करें तो वीकली में भी रेंज बना रहा है, देखते हैं कि ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना है, तो ये ट्रेंड लाइन बनना है, तो देखते हैं ये ब्रेकआउट देता है या फिर यहीं से ये रिवर्स आता है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस के जोन के पास खड़ा है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, और प्राइस डायरेक्टली एक बुलिश कैंडल बनाए। तो इसको ब्रेक अगर करना है तो यहाँ पे प्राइस को थोड़ा देर सस्टेन करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करने का, उसके बाद ही ब्रेकआउट देके न्यू हाई का जो ये रेजिस्टेंस का जोन उसको टैप करेगा। अदरवाइज वो वहाँ से करेक्शन करने के लिए 0.08500 तक के जोन तक को आएगा। तो देख लेते हैं वीकली में और अर्ली टाइम फ्रेम पे कि मेजर जोन्स इसके क्या क्या हैं और हम लोग क्या प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक सेटअप आप लोग को दिया था जब न्यूज़ फ्लो होने वाला था, एक ये सेटअप और एक ये सेटअप। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 100 पिप तक का मोमेंटम दिया था। अभी क्या है कि प्राइस थोड़ा सा पॉज ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखना ये है कि प्राइस जो है ये वाला जो सप्लाई जोन है,
ये वाले को टैप करता है या फिर ये इसी जोन से यहाँ से रिवर्स हो जाता है। और ऑलमोस्ट इसी जोन से इसने रिवर्सल की कोशिश की है। यहाँ पे गैप था तो इसको ही टैप करके निगेटिविटी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को ये वाला कैंडल का लो, ये नेकलाइन का लो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट करेगा तो पूरा जो है ओवरऑल ये जोन तक हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक टू बैक पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे किया हुआ है। और 15 मिनट पे देख लेते हैं इसको कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड जो है। तो 15 मिनट पे दो लेवल्स हैं ट्रेड प्लान करने के। पहला ये कि यही कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन देता है तो ये स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आता है थोड़ा प्राइस पुल बैक लेता है उसके बाद शॉर्ट करोगे तो फिर ये जोन टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि ये वाला डिमांड जोन अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो ही आपको शॉर्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आएगा फिर से यहाँ पे न्यू हाई बना दे। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है, तो यहाँ पे देखना है कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग को प्लान करना है। ओके, थोड़ा GBP USD भी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें चल क्या रहा है। तो GBP USD भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखा जाए तो डाउन साइड काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है और एक करेक्शन की एक ऊपर के साइड एक पुल बैक भी लिया है। तो ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि ये भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है और ऑलमोस्ट जो है इसने करेक्शन भी किया है, क्योंकि ये वाला जोन अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जोन को ऑलमोस्ट टैप किया है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप कैंडल था, गैप को इसने फिल किया है, फिल करके ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने लॉन्ग आप लोग को दिया था जब न्यूज़ फ्लो होने वाला था। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम लोग को बनना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 70 to 80 पिप का मोमेंटम किया था, बहुत ही शार्प मोमेंटम आया था। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट की लेवल आपका ये बनेगा 0.2784 का लेवल। इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे तो ये जोन आपका एज ए टारगेट आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से ये दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा क्या होगा ना कि ये वीक में थोड़ा मार्केट जो है रेंज बाउंड हो सकता है GBP USD का, फिर इसके बाद किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है, ठीक है। तो ये था अपना गोल्ड का और बाकी जो भी मेजर करेंसी पेयर जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ उन सारों का एनालिसिस, जो नेक्स्ट वीक में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बाकी चीज़ें जो है हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे जब मैं लाइव आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।